इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और हैरान कर देने वाली खबर भी है ये, क्योंकि पहलगाम हमले पर कुछ लोग खुशी जता रहे थे और इन खुशी जताने वालों को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। 11 लोग हैं ये। असम पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जेल भेज दिया है। AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम भी इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाला मुश्ताक भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाला मुश्ताक भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ तस्वीर स्क्रीन पर हैं आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर असम पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इस हमले पर खुशी जताने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऐसी मानसिकता के लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं। निबीर डे का हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इस बीच रुक करेंगे उनका। निबीर, जिस तरीके से एक हैरान करने वाला मामला ये सामने आया कि जहां एक टफ सिचुएशन है, पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा है और ऐसे में ऐसी मानसिकता के लोग भी कि जो उस हमले को, उस कायराना हरकत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, असम में अब तक 11 लोगों की अब तक अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे करके स्टेटमेंट दिया था, एंटी इंडिया स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, उसके कारण जो है इन लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से AIUDF के MLA अमीनुल इस्लाम भी है, जिन्होंने कहा था कि ये एक षड्यंत्र है, पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ है एक षड्यंत्र है और उसके कारण उनको भी अरेस्ट किया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, कल उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स करेगा तो उनको जो है अरेस्ट किया जाएगा और अगर जरूरत पड़े तो NSA को भी व्यवहार किया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसे एंटी इंडिया स्टेटमेंट जो कि सोशल मीडिया में अधिकतर लोग कर रहे हैं, इसी के कारण जो है असम के सरकार ने कदम उठाया है। आज अब से लेके 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये 14 लोगों को ने ऐसे करके स्टेटमेंट्स किए थे जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स थे और असम सरकार से भी डायरेक्टिव आया है कि सख्त मना किया गया है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट्स करने के लिए जो कि मिसलीडिंग हो और जो कि एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हो। इसी के कारण जो है सरकार ने ये जो है अरेस्ट किए हैं। जी निबीर, दूसरी ओर जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के बाद किस तरीके की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है पुलिस के द्वारा? जी हाँ, ये इन लोगों को जो है अभी लॉकअप पे रखा गया है, कस्टडी पे रखा गया है और जो केसेस है लगाए गए हैं, सीरियस केस चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन अब तक NSA नहीं लगाया गया है। CM का कहना यह है कि अगर अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इनके जो स्टेटमेंट्स है वो देश विरोधी है, देशद्रोही स्टेटमेंट्स है, तो NSA निश्चित रूप से लगाया जाएगा। ये जो कदम असम के सरकार ने किया है, इसी के कारण किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे कमेंट्स किए हैं जो कि भारत विरोधी है। असम CM का ये कहना है और इसी के कारण जो है असम के सरकार की तरफ से ये जो है कदम लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर असम जिस तरीके से ये जानकारी आप साझा कर रहे हैं और बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और निबीर, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं और बड़ी अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। जहाँ पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है और बॉलीवुड ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। आज से अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं होगी। तो सुनील शेट्टी का ये बयान सामने आया और सुनील शेट्टी का ये बयान अब चर्चाओं में बना हुआ है। आपको सुनवाते हैं किस तरीके से सुनील शेट्टी का बयान सामने आया। एकत्र होकर ये उनको दिखाना है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। और इसलिए फौज जो है, नेता जो है, सब लगे हुए हैं इसी चीजों में। हमें नागरिक की तरफ से एक ही करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि आज से अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं होगी। उनको ये दिखाना है कि हमें डर नहीं है और वाकई मैं बोल रहा हूँ डर है नहीं। मैंने खुद सामने से फोन करके बोला है कि अगर कल आपको लगता है कि हमें वहां आना है और एक टूरिस्ट के हैसियत से, एक आर्टिस्ट की हैसियत से हमें शूटिंग करना है या वहां घूमने जाना, हम जरूर। पहली बार सालों के बाद ये सरकार आने के बाद उन्हें रोजी रोटी मिल रही है, उन्हें
टूरिज्म दिखाई दे रही है। हमारी कश्मीर जो है, खूबसूरत कश्मीर है, वो वादियां हमें दिखाई दे रही है। मैं 2-3 बार गया। मेरा बस एक ही विनती है कि ना डरे और कश्मीर हमारा है, ये वहां मौजूद होकर लोगों को दिखाए बस। बड़ी खबर इस बीच जहां पाकिस्तान में वाटर बम देखने को मिला है और बाढ़ आ गई है। झेलम में पानी छोड़ने से पाकिस्तान में तबाही देखने को मिली है। झेलम के पास लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है और भारत ने बिना नोटिस झेलम में पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान झेलम नदी का जल स्तर बढ़ गया है और पाकिस्तान में दहशत में लोग आ गए हैं और इमरजेंसी लग गई है। पीओके के मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी घोषित की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है इस बीच। इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से पानी का वेग जो है वो नजर आ रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी घोषित की गई है। भारत ने बिना नोटिस झेलम में पानी छोड़ा। पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया है, पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने बिना नोटिस के पानी छोड़ दिया। झेलम नदी का वेग आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी इस वक्त उफान पर है पानी छोड़ने के बाद और पीओके के तमाम इलाकों में इस वक्त जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है। और इस बीच इस विषय पर स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। हिंदुस्तान की तरफ से